Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Gudagod. In last videos, we discussed about the MCQ questions and short answer type questions and other questions. Today we will going to discuss about the other question of this topic. देखिए पिछले कुछ वीडियोज में हमने इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर किए थे इस तो आज हम जो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एग्जांपल। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या होता है। देखिए अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो अगर उस कंपाउंड में या में अगर वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल है, अगर वाटर क्या है वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल है तो ऐसे वाटर को हम क्रिस्टलाइजेशन वाटर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा Na2, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। अगर इस सोडियम कार्बोनेट में अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ और 10 वाटर ऐड कर देता हूँ तो ये सोडियम कार्बोनेट डेका हो जाएगा, डेका कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल है इसलिए इसको डेका कहेंगे। इसके लिए इसको यहाँ पे देखिए वाटर के 10 मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अगर किसी भी कंपाउंड में अगर वाटर की फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स है तो ऐसे अगर वाटर को हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से इसका सॉल्व हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल देंगे इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। वैसे एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब कर्ड और श्योर सब्सटेंस आर केप्ट इन मेटल यूटेंसिल्स। यानी कर्ड में या फिर श्योर सब्सटेंस होते हैं, हमें पता है कर्ड में जो और श्योर में क्या होते हैं, एसिड होते हैं। बेसिकली इनकी नेचर कैसे होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड प्लस अगर कोई मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करता है एसिड। तो कर्ड में एसिड होता है और वो श्योर होता है। तो हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि एसिड होता है तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, यानी कोई भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज, और हाइड्रोजन क्या है, पॉइजनस गैस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे ये एसिड HCl एसिड है और मेटल जैसे हमने ले लिया सोडियम मेटल ले ली, तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने पे NaCl प्लस H2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको, तो ये इस प्रकार से ये एसी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। और इस हाइड्रोजन गैस का जो नेचर जो होता है, हाइड्रोजन गैस का जो नेचर होगा एक्चुअली में कैसा रहेगा, वो पॉइजनस होगा। तो एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करवाने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये क्या होता है, इसलिए ये है। इसके लिए जो पिकल्स है या जो सोर सब्सटेंस है या सोर जितने भी फूड आइटम्स है इनको अपन हमें जो मेटल के यूटेंसिल्स है उनमें अपन को स्टोरेज नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप प्लास्टिक के या जो मर्तबान जो होते हैं सिलिका के बने होते हैं उनमें उनको स्टोरेज करके रखते हैं। टीथ आर नॉट क्लीन्ड आफ्टर फूड एट नाइट। देखिए हमारे जो माउथ का जो pH होता है वो एक्चुअली pH होता है 6.5 होता है। माउथ का जो pH होता है वो 6.5 होता है। माउथ का pH कितना होता है, 6.5 होता है। इसका फिक्स कितना होता है, 6.5 होता है। लेकिन जैसे हम कोई फूड लेते हैं या फिर कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं तो इसमें माउथ में जो बैक्टीरियाज इंक्रीज हो जाते हैं, माउथ में बैक्टीरिया वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या कर देते हैं, माउथ के pH को क्या कर देते हैं, डिके कर देते हैं। माउथ के pH को क्या करते हैं, डिके। और अप्रोक्स 5.5 पे अगर ये pH पहुंच जाता है डिके होके, यानी डिके होके 5.5 पे अगर इसका ये pH का वैल्यू 5.5 हो जाती है तो इससे क्या होता है, क्या होता है, टीथ डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस पे जो इनेमल होता है, टीथ पे जो इनेमल जो कवर होता है वो सबसे हार्डेस्ट कवर होता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। वो भी क्या होता है, धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट होता है। तो जैसे हम कोई भोजन लेते हैं या रात को खाना खाते हैं उसके बाद हमें टूथब्रश करनी चाहिए। तो इसका जो एक्चुअली में जो pH होता है वो 6.5 होता है, बट ये जब इस आफ्टर टेकिंग फूड ये 5.5 पे ये
डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें आफ्टर टेकिंग फूड क्या करना चाहिए, टूथब्रश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ H2SO4। देखिए H2SO4 एसिड है एंड रिलीज गैस B। दिस फर्नेसिव गैस B burns with pop sound। State the name of A and B and chemical equation। तो देखिए स्टार्ट में क्या आता है, देखिए एक तो एसिड है, एक तो क्या है ये एसिड है। देखिए ये H2SO4 यहाँ पे क्या है एसिड है, तो H2SO4 तो क्या है एसिड है, H2SO4 एसिड है। ठीक है, इसको अपने इसमें H2SO4 को माना है, ठीक है, इसको हमने बी मान लिया। अब रिएक्ट करता है बी ए के साथ और रिलीज करता है ये पॉप की साउंड रिलीज करता है। तो देखिए हमें पता आना चाहिए कि पॉप की साउंड जो होती है बेसिकली हाइड्रोजन गैस है ना, वो क्या करती है पॉप की साउंड करती है, यानी क्रैकर्स के जैसे साउंड करती है। जब उसके पास स्टिक की हमें स्टिक की जो स्टिक होती है उसको जला के उसके पास ले जाते हैं तो उसके फ्लॉम में पॉप की साउंड क्रिएट करता है, जैसे क्रैकर्स होते हैं उसकी साउंड क्रिएट करता है। तो देखिए H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसके साथ में अगर अपन कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे जिंक मेटल ले ली, ठीक है ओके, तो जिंक के साथ रिएक्शन करना पर ये ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ये H2 गैस पॉइजनस भी होती है और ये पॉप की साउंड भी क्रिएट होती है। इसका मतलब अगर कोई भी एसिड होता है अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस करेगी, और हाइड्रोजन गैस के पास जैसे स्टिक लेके जाते हैं, जल्दी स्टिक लेके जाते हैं तो पॉप की साउंड करेगा। जैसे इस बार जैसे मैंने कह दिया ZnSO4 सॉरी HCl प्लस Zn, तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये पॉप की साउंड क्रिएट करेगी, ये यहाँ पे पॉप की साउंड क्रिएट करती है। तो ये यहाँ पे आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेन लोरी एंड लेविस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोस्टेन लोरी ठीक है, ये प्रोटॉन बेस्ड थी, ब्रोस्टेन लोरी प्रोटॉन पे थी, और लेविस थ्योरी कौन सी थी, ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड थी। ध्यान रखना ये प्रोटॉन पे बेस्ड थी और ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड थी। लेविस में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में होते हैं या जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं पेयरिंग में, वो तो लेविस थ्योरी थी। ब्रोस्टेन क्या था, प्रोटॉन थे, प्रोटॉन के डोनेट रिसेप्टर पे ये बेस्ड थ्योरी थी। तो ये प्रोटॉन बेस्ड थी और ये कैसी थी, ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड थी। द स्टेट ऑफ यूजेज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो पीएच ऑफ डेली लाइफ का यूज बताया, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे अपनी टीथ डीके है, सोयल पीएच का सोयल है, स्विस्टिंग ऑफ रेड आंट है, इस प्रकार से कुछ है कि इसके एग्जांपल्स हैं, वो आप इसमें वीडियो लास्ट वीडियो में पीछे जितने भी वीडियोज में आप इसको देख लेना। उसके बाद राइट द नेम ऑफ मेथड एंड प्रिपरेशन यूजिंग ऑफ फॉलोइंग। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये कैल्शियम सल्फेट ये इसको बोलते हैं पीओपी बोलते हैं। तो ये जो दे रखा है ये तो आपका पीओपी हो जाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये वॉशिंग सोडा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस प्रकार से ये इसके केमिकल नेम हो जाते हैं और इनके बारे में इसके किस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार का मेथड होता है, कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे इसके यूजेज होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हाउ मिसल्स आर फॉर्म डिस्कस द मैकेनिज्म आल्सो। तो मिसल फॉर्मेशन मैंने बताया था, इसमें पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होता है। तो देखिए पोलर टेल में जो होता है वो उसको हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसको अपन हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और एक जो हेड होता है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इस प्रकार से ये अपने इसके मिसल फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो लास्ट वीडियो में आप इसको देखते रहिए, पीछे वाले जो वीडियोस में देख लीजिए मिसल फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ आके अपना ये टॉपिक समझ में, आई होप आपको ये टॉपिक और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अगर आप इससे भी कुछ और आप कुछ जानना है, कुछ डाउट्स है क्लियर करना है, तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।